बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के लोग हमेशा डर के साए में रहते थे। क्यों? क्योंकि पास के पहाड़ में एक दुष्ट जादूगर कालदंत रहता था। वह कभी भी गांव में आकर शरारत करता, फसलें जला देता और सबको डराता। गांव वाले भगवान से हमेशा प्रार्थना करते, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हमें इस जादूगर से छुटकारा दो। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अचानक एक सुनहरी रोशनी फैली। उस रोशनी से एक छोटी सी परी प्रकट हुई। उसके पंख मोरपंख जैसे चमकीले थे, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान बहुत प्यारी थी। परी ने कहा, डरो मत, मेरा नाम अन्विका है। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। गांव वाले चकित हो गए। सबको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी नन्ही परी जादूगर से लड़ पाएगी। अन्विका के पास तलवार या कोई बड़ा हथियार नहीं था। उसकी ताकत थी दयालुता और प्रकृति से दोस्ती। वह फूलों से बातें कर सकती थी। पक्षी उसकी बातें समझ लेते थे। नदियां उसकी पुकार पर बहने लगती। पेड़ उसकी मुस्कान से झूम उठते। जब वह किसी घर जाती तो बच्चे खिलखिलाने लगते, बीमार धीरे धीरे ठीक हो जाते और खेत हरे भरे हो जाते। धीरे धीरे गांव वालों को भरोसा होने लगा कि अन्विका कोई साधारण परी नहीं है। एक दिन दुष्ट जादूगर कालदंत फिर आया। इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसने काली आंधी बुला ली और आग बरसाने वाले राक्षस भेज दिए। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। अन्विका ने आसमान की ओर देखा और हाथ फैलाकर धीरे से बोली, हे मेरे प्यारे दोस्तों, आओ मेरी मदद करो। तभी अद्भुत घटना हुई। सारे पक्षी उड़कर गांव पर मंडराने लगे। हिरण और खरगोश दौड़कर बच्चों को सुरक्षित जगह ले गए। नदी की लहरें उठीं और आग बुझा दी। पेड़ों की बेलें बढ़कर राक्षसों को बांधने लगीं। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। कालदंत हंसते हुए बोला, छोटी सी परी, क्या तू मुझसे जीत पाएगी? मैं तुझे अभी मिटा दूंगा। अन्विका ने शांति से जवाब दिया, ताकत केवल डराने में नहीं होती, भलाई में भी होती है। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बिजली गिराई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लेकिन अन्विका आसमान में उड़ गई। उसके पंखों से रोशनी फैल गई और अंधेरा मिट गया। उसने पुकारा, हे धरती माता, हे जल, वायु और आकाश, मुझे शक्ति दो। चारों तत्व उसकी मदद को आ गए। हवा ने आंधी रोक दी। पानी ने आग बुझा दी। धरती की बेलों ने जादूगर को बांध लिया। और आकाश से चांदनी उसकी ढाल बन गई। अन्विका ने अपनी किरण जादूगर की छड़ी पर डाली। छड़ी टूट गई और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। कालदंत धूल बनकर उड़ गया। गांव में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नाचने लगे, बड़े लोग गाने लगे। सब कह रहे थे, हमारी प्यारी परी ने हमें बचा लिया। गांव की औरतों ने फूल बरसाए, बच्चों ने तालियां बजाईं और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। अन्विका मुस्कुराकर बोली, मुझे इतनी ताकत सिर्फ तुम्हारे भरोसे और प्रकृति की मदद से मिली। जब तक तुम एक दूसरे से प्यार करोगे और पेड़ पौधों का सम्मान करोगे, तब तक कोई बुराई तुम्हें नहीं हरा पाएगी। उसके बाद गांव में कभी कोई संकट नहीं आया। खेतों में हर साल भरपूर फसल होती। नदियां मीठा पानी बहाती। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती। गांव वालों ने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया। वहां सब रोज अन्विका परी को याद करते। कभी कभी बच्चों को लगता कि परी उनके साथ खेल रही है। कभी फूलों की खुशबू में, कभी नदी की मधुर ध्वनि में, तो कभी हवा की ठंडी लहरों में परी की उपस्थिति महसूस होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि भलाई, प्यार और एकता में होती है।
जब हम प्रकृति से दोस्ती करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती।